हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की सबसे डेंजरस जगह से बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे बहुत सी जगह पर चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां पर सही सर्वाइवल स्किल्स के बिना आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं सुमात्रन में हूँ। इस जगह ने सुनामी का कहर झेला है। मैं इसके बदबूदार स्मोक्स को झेलूंगा, खतरनाक मौसम से लड़ूंगा, रास्ते नहीं है फिर भी आगे बढ़ूंगा और कुछ भी करूंगा अपना पेट भरने के लिए। यहाँ पर मैं अपनी सारी सर्वाइवल नॉलेज यूज करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं यहाँ से जिंदा वापस कैसे निकला जाता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो आप बिल्कुल गलत हैं। 18,300 किलोमीटर स्क्वायर में फैली ये इंडोनेशिया कोस्ट लाइन डेंजरस और डर्टी स्पैम से भरी हुई है। यहाँ पर जानलेवा रेप्टाइल्स का राज चलता है। यहाँ के खतरनाक रेप्टाइल्स से सुमात्रन भी डरते हैं और बेहद कम यहाँ आने की कोशिश करते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे वो टेक्निक यूज करनी होगी जो फास्ट तो है पर डेंजरस भी होगी। 18,300 किलोमीटर स्क्वायर में फैली ये इंडोनेशिया कोस्ट लाइन डेंजरस और डर्टी स्पैम से भरी हुई है। यहाँ पर जानलेवा रेप्टाइल्स का राज चलता है। यहाँ के खतरनाक रेप्टाइल्स से सुमात्रन भी डरते हैं और बेहद कम यहाँ आने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास बेसिक सर्वाइवल टूल्स के अलावा कुछ नहीं है। मेरा कैमरा क्रू मेरे पीछे पीछे आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ की किसी भी चीज में कोई जान नहीं है। यहाँ पर चलने में बेहद दिक्कत होगी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये किसी नाविक की नाव का कुछ हिस्सा है जो यहाँ पर टूटकर बिखर गया। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये एक गुफा है जिसमें शायद जंगली कुत्ते या फिर शिकार हो सकते हैं। ऊपर से ह्यूमिडिटी यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ ह्यूमिडिटी 90% तक है। यहाँ आपका शरीर 1 घंटे में 2 लीटर पानी यूज कर सकता है। अगर मुझे कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करनी है तो मुझे इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा जिसमें मेरी मदद करेगी ये एक पुरानी रूट। इस तरह की रूट काफी मजबूत होती है। ये हमें ऊपर तक पहुंचने में मदद करेगी। मैं जल्दी से इस पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं सुमात्रा के कोस्टल वेस्ट के पास हूँ। ये दुनिया के सबसे वेलकिन रीजन में से एक है। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ आने के बाद सही निर्णय लेना बेहद जरूरी है। एक गलत डिसीजन और आपका काम तमाम। यहाँ आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशाल क्रोकोडाइल्स, स्नेक और ये खतरनाक पानी। अगर यहाँ पर छोटा सा कट भी लग जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोक मतलब बीमारियों का घर। यहाँ मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो सकता है और मेरे पैर में मोच भी आ सकती है, इसलिए मुझे संभल कर चलना होगा। छोटा सा इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जान निकलने में देर नहीं लगती है। ये जो एरिया है इसे ब्लैक स्मोक कहते हैं। आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। आसपास का सारा कचरा यहाँ जम जाता है। बीमारियों से भरे इस पानी की एक बूंद भी पीने लायक नहीं है। पर ऐसे में शांत रहकर चलना चाहिए। आपको ऐसे हालात में सीधा होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ है।
तुम थोड़ा पीछे रहो, पीछे जाओ। यहाँ खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए जो मिल जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पकड़ लिया। इस छोटे कीड़े से मेरी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन मुझे इतना प्रोटीन मिल जाएगा जिससे मेरा दिन निकल जाए। सच कहूँ तो दोस्तों, इसका स्वाद थोड़ा सा कसेला था, परंतु मुझे इतना प्रोटीन जरूर मिल गया जिससे मेरा दिन भर निकल सके। प्रॉब्लम यह है कि मैं इतने गहरे कीचड़ में भाग भी नहीं सकता। क्या पता। इस फिसलन भरी जगह पर मैं इस तेल के सहारे आसानी से ऊपर चढ़ सकता हूँ। जब आप जंगल में हो तब जंगल का कानून मानना चाहिए। जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप इसके साथ मुकाबला ना करें, बल्कि इसके साथ होकर अपने फायदे के लिए इसे यूज करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार जंगल से दोस्ती हो जाए तो सरवाइव थोड़ा इजी हो जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार जंगल गया था, तब मैं काफी क्लोस्ट्रोफोबिक फील कर रहा था। मुझे घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं सब तरफ से फंस चुका हूँ। इतना चलने के बाद मुझे काफी भूख लग रही है। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, दरअसल ये पार्लेजी फल है। सुमात्रा के जंगलों में आपको ये बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगे। डिलीशियस, इनका टेस्ट वाकई में बेहद शानदार है। ऐसी जगह पर घबराना बेहद स्वाभाविक बात है, क्योंकि ऐसी जगह डरावनी होती है। यहाँ पर आपका दम भी घुट सकता है। यहाँ पर छोटा सा कट भी लग जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोक मतलब बीमारियों का घर। छोटा सा इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जान निकलने में देर नहीं लगती है। यहाँ आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। विशाल क्रोकोडाइल्स, स्नेक और ये खतरनाक पानी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आखिरकार दोस्तों, सुमात्रा के खतरनाक भीड़ों से मैं जिंदा बचकर वापस आ गया हूँ। जब आप इस तरीके के खतरनाक सुमात्रा की भीड़ों से बचकर निकल कर आते हैं तो आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है।
ऐसा में आपको इस तरीके की तकनीक अपनाने से आप खतरनाक बियर से जिंदा वापस बचकर निकल सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक और बियर गिल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।